नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है उत्तराखंड में। और आज एक दिन के लिए यहाँ मैं उत्तराखंड आया हुआ हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड है एक देवभूमि है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अब आने वाले 2 या 3 महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव सर पर खड़े हैं और उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन यदि बारिशें हो जाएं तो वहाँ हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। यदि आज के टाइम में देखा जाए तो उत्तराखंड में आज रोडों का विकास चरम सीमा पर पहुँच चुका है। रोड पर रोड बन रही हैं, गांव-गांव में रोड जा रही हैं, पर वो रोड आखिर किसके लिए? यदि वहाँ के लोग वहाँ पर ना रहें, यदि वहाँ के लोग एक गांव में यदि पहले 50 या 60 लोगों का एक गांव होता था और आज के डेट में उस गांव में यदि 4 या 5 लोग, वो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, और सारे लोग आज की डेट में मतलब अपने रोज़गार के लिए शहरों की तरफ देखते हैं, तो वो आखिर वो रोडें किसके लिए बनाई जा रही हैं? सरकार आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसको देखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो भी चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए एक उत्तराखंड की जनता को बताना होगा कि हमको जो वोट है, हम जब ही देंगे जब हमारे को एक गारंटी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा। और प्लान को आप कैसे रोकोगे? एक रोड मैप तैयार करके देना होगा, एक गारंटी कार्ड देना होगा कि एक्चुअल में ये भी ज़रूरी नहीं कि आज के डेट में जब 1998 में जब दिल्ली आया था तो उस समय ऐसे हालात नहीं थे उत्तराखंड के जिस प्रकार से आज के टाइम में हालात हो चुके हैं। आज गांव के गांव खाली हो चुके हैं और गांव में जिस गांव में भी जाओ तो वहाँ रोडें दिख रही हैं। वहाँ की जो जनता है वो गायब हो चुकी है। आखिर वो जनता गायब क्यों हो रही है, ये सोचने का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि वो वहाँ का जाने का एक महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि रोज़गार नहीं है। रोज़गार आखिर आएंगे कैसे, उस पर सरकारों ने आज तक ध्यान नहीं दिया। सरकारें ध्यान क्यों देंगी? क्योंकि सरकारों को तो अपने अपने से मतलब होता है, अपने वोट बैंक से मतलब होता है। और कुछ भी एक बार चुनाव होता है तो उस समय वो लब करके अपने वादे, दुनिया भर के वादे कहेंगे कि हम ये करेंगे, हम रोज़गार देंगे, ये करेंगे, तो पर उसके बाद वो दिखाई नहीं देते हैं। पर ये जनता को भी सोचना होगा। जनता को उनके बारे में जब वो आते हैं तो उनसे क्वेश्चनिंग करनी होती है। पर आज के हालात को देखते हुए हर युवा की भी जिम्मेदारी है, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो, तो उनको भी सोचना होगा कि एक्चुअल में उत्तराखंड आज पिछड़ क्यों रहा है। क्यों आज के टाइम में उत्तराखंड में क्यों जो पहाड़ हैं वहाँ पे रोज़गार क्यों पैदा नहीं हो सकते हैं? वहाँ की खेतीबाड़ी नष्ट हो चुकी है। आज खेतीबाड़ी नष्ट इसलिए हो चुकी है क्योंकि वहाँ पानी कोई आदमी करना नहीं चाहता है। वहाँ हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि भैया आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं देश के, वो 2-2 हज़ार रुपये दे के उनका मुँह बंद कर रहे हैं। किसानों के नाम पे 2-2 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। क्या वो 2-2 हज़ार रुपये से क्या वो अपने घर का मतलब पालन पोषण कर सकते हैं? ये सोचने का विषय है। यहाँ अभी तक मैं देखता हूँ कि पिछले 20 सालों से कि 5 साल यहाँ बीजेपी का राज होता है तो 5 साल बाद फिर वो कांग्रेस का राज होता है। तो इस प्रकार से देखो
पोस्टर लग चुके हैं। ये पोस्टर अभी दिखेंगे क्योंकि इसमें चुनाव आने वाले हैं, और जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो ये नेता भी गायब हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि वो जो बरसाती मेढक, जब बरसात होती है तो मेढक अपने आप टर 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 करने लग जाता है, उसी प्रकार ये नेताओं का हाल है। और ये नेताओं के लिए, नेताओं ने ही इस उत्तराखंड को बर्बाद करा है। और ये इसमें हमारी जो जनता है उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। और आज की डेट में ये सोचने का एक बहुत विषय है। और मैं वीडियो को इसी पे ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद।